नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में आतंकी हमले में 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। एनआईए की टीम राजौरी के डांगरी गांव पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक से बड़ा बदलाव संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं और आर्टिकल 19(2) के तहत पहले से ही व्यापक प्रावधान है। लंबित मामलों में मंत्री का बयान सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक लड़की भी थी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे के पहले दिन वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र समेत कई गणमान्य लोग एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में स्थापित संविधान पार्क का उद्घाटन किया और शहादत को नमन किया। कोटा में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पेपर आउट की खबर आई है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर इंस्टाग्राम पर लीक होने की बात सामने आई है। अलवर के बांसुर में 3 बाइक से आए बदमाशों ने उत्पात मचाया। आपको बता दें कि 6 से ज्यादा बदमाशों ने पत्थर बरसाए और लकड़ियों से मारपीट की। पुलिस बहरहाल मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ पर आक्रोश है। कार्रवाई नहीं होने पर लोगों ने थाने का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में लोग उज्जैन थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने डर्टी प्रोफेसर मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है। तीनों आरोपियों की फिर से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के पूछताछ की जाएगी। जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश पहुंची, जहां मंच संचालक ने उन्हें गलती से वसुंधरा राजे कह दिया और इसके बाद पूरे के पूरे पंडाल में ठहाके लगने लगे। अजमेर में देवनारायण मंदिर की 4 दीवारी को तोड़े जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। आखिरकार 15 घंटे में समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर और प्रदर्शनकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत में 3 मांगों को लेकर के सहमति बनी, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी की वारदात हुई। महिला गैंग ने ज्वेलरी की दुकान में हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। कोटपुतली के शाहपुरा थाना पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी मामले में एक जने को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी गोपी के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद हुई है। जयपुर में रिश्ते में मामा लगने वाले एक युवक ने 24 साल की विधवा भांजी की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे युवक ने खुद भी मफलर से गला घोंटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन युवती के परिजनों ने इसे बचा लिया। बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जिसमें छतरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई, जिसमें आपको बता दें कि स्कूल पार्क से 11 फव्वारे चोरी होने की जानकारी मिली है। शाहपुरा के राजकीय अस्पताल परिसर में बने आईसीयू वार्ड पर अनदेखी के चलते ताले लटके हुए थे। 3 महीने से आईसीयू के बंद होने के बाद अब आखिरकार इसके ताले खुल गए। उदयपुर जिले की गोगुंदा आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ोली की ज्वेलानी में एक ढाबे पर अवैध रूप से बिक रही शराब को जब्त कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। राजसमंद जिले की कुमारिया थाना पुलिस ने उपली फ्यावली रोड पर विस्फोटक सामग्री परिवहन करते हुए एक युवक की गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहीं विधायक ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी। सवाई माधोपुर में पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा ने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की है।
कांग्रेस के स्थापना दिवस के तहत विविध कार्यक्रमों के सिलसिले में जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में शिक्षा विभाग निदेशालय पर शिक्षा प्राध्यापक सेवा संघ रेसला की ओर से प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया। प्राचार्य डीपीसी 2021-22 में पदस्थापन को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से धरने का आयोजन किया गया। तो वहीं बांसवाड़ा की राती तलाई स्थित जिला पुस्तकालय में जिला कलेक्टर के आतिथ्य में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में पुस्तकालय में आने वाले तमाम छात्र छात्राओं, रिसर्च और पुस्तकालय का स्टाफ और अन्य लोग मौजूद रहे। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास मजदूरी कर घर लौट रहे दो सगे भाइयों की बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। उधर बांसवाड़ा से शहर के हरदेव जोशी रंगमंच में एक कार्यक्रम के जरिए शहर और जिले की अनुसूचित जाति की 265 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शंकरलाल यादव थे। बांसवाड़ा में जीजीटीयू यानी कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से वेस्ट जोन विश्वविद्यालय पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी की है। तो वहीं दौसा जिले के सिकराय उपखंड इलाके में पानी की समस्या को लेकर के लोग परेशान हैं और महिलाओं ने मुख्यालय पर पहुंचकर के प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम रेलवे में इस समय समूचा रेलवे बड़े बदलाव की ओर है। एनडब्ल्यूआर को कई ट्रेनें नहीं मिलेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान लगातार रेलवे की ओर से कोशिश की जा रही है। अजमेर विद्युत श्रमिक संघ उपखंड झुंझुनू शाखा की AEN कार्यालय में बैठक हुई है। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार खोजपुरिया के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के मादरेचों का गोड़ा गांव का एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसाफ के लिए जिला कलेक्टर के सामने पेश हुआ, अपनी आपबीती सुनाई और इस पर जिला कलेक्टर ने कुंभलगढ़ SDM को मामले की जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं अलवर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे अधिकारियों की ओर से व्यवस्थाओं को देखा गया। आपको बता दें कि अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में राज्य सरकार की ओर से बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को टीम जयपुर से अलवर पहुंची। उन्होंने जेल की जमीन पर बनने वाले निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। झारखंड में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने पर जैन समाज में आक्रोश है। इस क्रम में झुंझुनू में श्वेतांबर छतरगच्छ संस्था के बैनर तले जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्थान परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवयित्री सावित्रीबाई फुले की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो वहीं महिला शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महिला शिक्षकों का सम्मान किया गया। राजभवन में एक युवक की ओर से सुसाइड की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दरअसल युवक का अपने ही बड़े भाई से लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद युवक ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। तो संविधान की मूल भावना को आमजन तक पहुंचाने के लिए राजभवन में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। बांसवाड़ा में एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने गृह क्लेश से परेशान था, इसके चलते सुसाइड की कोशिश की गई।
खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। मंत्रियों सांसदों के बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कहा, किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही जिम्मेदार। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर महामहिम मुर्मू राजभवन में संविधान पार्क का किया लोकार्पण। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। कोविड महामारी की वजह से 2 साल के बाद इसका आयोजन किया गया। दिल्ली के कंझावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की भी थी। हादसे में दूसरी लड़की भी घायल हो गई थी और डर कर मौके से भाग गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश को नाकाम किया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गुरदासपुर सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 नागरिकों के अंतिम संस्कार होने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बता दें, आतंकियों ने राजौरी के डांग। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। उदयपुर नगर निगम की टीम की ओर से चांदपोल इलाके में हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। दरअसल चांदपोल पार्किंग के पास बने टॉयलेट के अगल बगल में कुछ दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण किया गया था। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेक्सिटी उदयपुर में वेस्ट टू वंडर पार्क को अनुपयोगी सामान से तैयार किया गया है। अब यह पार्क लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने और को लेकर जागरूक भी कर रहा है। अलवर के बैरोड थाना पुलिस की ओर से होटल संचालक को रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 25,000 के कुख्यात इनामी बदमाश और गैंगस्टर विक्रम गुर्जर और लादेन को गिरफ्तार किया गया। विक्रम लादेन पहाड़ी पिछले कई महीनों से मामले में फरार चल रहा था। इस पर 25,000 रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि ये बदमाश जसराम गुर्जर और लादेन गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी। कई बार दोनों गैंग बदला लेने के लिए एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। जोधपुर के बदवासिया पुलिया के पास एक बाइक सवार अचानक के गश्त खाकर के गिर गया। डिवाइडर से टकराने के बाद उसके सर से खून बहने लगा। इसी दौरान एक कांस्टेबल जयंती लाल ने कुछ लोगों की मदद से घायल को तुरंत नजदीक के अस्पताल पहुंचाया। प्रदेश में अब कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया। अधिकांश इलाकों में पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ रहा। घने कोहरे का दौर अगले 2 दिन जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शेखावाटी में 2 दिन पारे में और गिरावट हो सकती है। चूरू, सीकर और झुंझुनू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ में कड़ाके की सर्दी अब अपना असर दिखा रही है। बीती रात को जिले में तापमान 6 डिग्री से नीचे आ गया, तो वहीं सुबह भी धुंध और कोहरे की चादर लिपटी रही। ऐसे में सुबह 11 बजे तक सभी सड़कों पर धुंध और कोहरा छाया रहा, जिससे वाहनों की आवाजाही भी काफी कम रही। अलवर में सर्दी का सितम और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अलवर के मालाखेड़ा, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ समेत पूरे जिले में कोहरा और सर्दी पड़ रही है। राहगीरों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटपुतली, शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की से विजिबिलिटी काफी कम रही। 15 मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जला करके वाहन चलाने पड़े। अलवर के बैरोड थाना इलाके के तहत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दैमी गांव के पास में घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकराए। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। धौलपुर में 3 दिन से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई। कड़कड़ाती ठंड में लोग अलाव तापते हुए नजर आए और ऊनी कपड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। सीकर के शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। एक बार फिर से तापमान माइनस में पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह तीसरा मौका है जब इस सीजन में तापमान माइनस में गया है।
कोटा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। सर्दी के साथ घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से गिरकर 7.3 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर बरकरार है। नए साल की शुरुआत से ही पारा लगातार लुढ़का है। मौसम विभाग की ओर से शीतलहर चलने और पाला पड़ने के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सादुलपुर के मीठड़ी में बेजुबान के साथ बेरहमी से मारपीट और क्रूरता करने का मामला सामने आया। तस्वीरें सामने आई है। इसे लेकर गांव के कुछ लोगों की ओर से बेजुबानों के आगे ट्रैक्टर लगाकर घेरकर इस बेजुबान को बेरहमी से मारपीट की गई। ग्रामीणों ने इसके बाद सादुलपुर थाने पहुंच करके कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक पशु के साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की और उसे घायल कर दिया। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने थाने में दर्ज करवाई। आरोपियों पर पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। झुंझुनू के पिलानी के मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में पायल खरीदने आई 4 महिलाएं 15 लाख रुपए से अधिक के जेवरात पार करके ले गई। जानकारी के मुताबिक बाजार स्थित गढ़ स्कूल के पास रामनारायण ज्वेलर्स पर 4 महिलाएं पहुंची थी और बच्चे के लिए छड़ और पायल दिखाने की बात कही। दुकानदार महिलाओं के मांगने पर उन्हें पायल दिखाने लगा। इसी दौरान महिलाओं ने दुकानदारों को बातों में उलझाकर काउंटर पर पड़े एक डिब्बे में से एक महिला ने सोने के आभूषण पार कर लिए। विवेकानंद केंद्र के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान के खेतड़ी से शुरू हुई विवेकानंद संदेश यात्रा का समापन जोधपुर में होने जा रहा है। 32 जिलों में 50 दिन की यात्रा करने के बाद यात्रा का समापन 7 जनवरी को जोधपुर में होगा। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पद्मश्री निवेदिता भिड़े मुख्य रूप से मौजूद होंगे। जोधपुर में विवेकानंद केंद्र के नगर प्रमुख डॉक्टर अमित व्यास ने जानकारी दी है कि यात्रा का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों खेतड़ी से किया गया था। राजसमंद के महाराणा प्रताप स्टेडियम खमनोर में हर साल की तरह इस बार भी प्रताप कप क्रिकेट प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ किया गया। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 31,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 11,000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। प्रतियोगिता का पहला मैच खमनोर फूल माली समाज और कालोड़ा के बीच में खेला गया। खमनोर टीम ने 35 रन से यह मैच जीत लिया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि खमनोर के प्रधान भेरूलाल भीरवाल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी से यह प्रतियोगिता शुरू होगी। 15 जनवरी तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। जानकारी के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 7 खेल होंगे, जिसमें बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो गेम शामिल हैं। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में कुल 43 टीमें हिस्सा लेंगी। जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 43 टीमें भाग लेंगी। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में जीप ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक का 1.5 साल का एक बेटा भी घायल हुआ है। सीकर के खंडेला थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से गाड़ी भिड़ी और 12 लोगों की जान गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना के बाद खंडेला और रानौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज शुरू करवाया गया। प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आई कि पिकअप चालक की लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ। बांसवाड़ा के गोरखईमली से ऑटो चुराने वाले शातिर आरोपी हुसैनी चौक काली कल्याण धाम निवासी इबू उर्फ शेरू मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड की टाटोल पंचायत में आपसी विवाद में पुराने घर और पशुबाड़े में लोगों की ओर से कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ करने और आगजनी करने का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पीड़ित पक्ष ने भीलवाड़ा निवासी 7 नामजद और 10 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। चोरों में वार्ड संख्या 25 और 30 के बीच में इलाके में सोमवार को देर शाम को एक लड़के की पिटाई के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में एक व्यक्ति घायल हुआ। इसे आपातकालीन वार्ड में जिला अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित करके उनकी धरपकड़ की कोशिश शुरू कर दी। वहीं किसी भी पक्ष की ओर से केस दर्ज नहीं करवाया गया। जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले में रेल मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। राजकीय आवास बोमाद्रा रेल मार्ग को अब ठीक कर दिया गया और उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से पटरी को दुरुस्त किया गया है।
परीक्षा में नंबर की एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर के कई चौंकाने वाले राज खुलने लगे हैं। आरोपी डर्टी प्रोफेसर छात्राओं पर ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। अलवर के तिजारा थाना इलाके में पलड़िया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। दोनों गंभीर रूप से इसमें घायल हुए। घायलों को तिजारा अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना में जिप्सम के अवैध खनन का खेल लगातार चल रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और वन विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के चलते क्षेत्र में जिप्सम माफिया सक्रिय है, अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की ओर से अवैध जिप्सम खनन का यह वीडियो बनाया गया है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जिप्सम माफिया के द्वारा अवैध हथियारों के दम पर जिप्सम का खनन किया जा रहा है, लेकिन जिला पुलिस से लगाकर के जिला प्रशासन तक सब आंखें मूंदे हुए हैं। टोंक में बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया। लोगों ने शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने शहर में मौन प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। जैन नसिया से हाथों में कैंडल लेकर जुलूस के तौर पर शहर के विभिन्न चौराहों, बड़ा कुआ, काफला बाजार, 5 से घंटाघर चौराहे तक प्रदर्शन किया गया। अलवर नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों की ओर से उनके वार्डों की समस्या को लेकर धरना दिया जा रहा था, जिसे लेकर आज धरना स्थल पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद के आयुक्त धर्मपाल जाट ने उनकी सभी मांगे मानने का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्षद चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सभी पार्षदों को नगर परिषद में सम्मान मिलना चाहिए और जो भी पार्षदों के वार्डों की मुख्य समस्याएं हैं उसको समय पर निस्तारण किया जाना चाहिए। चूरू के चंदेला मोहल्ला गैनानी के 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। इसे लेकर कोतवाली थाने में नामजद लोगों समेत 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में मंदिर के चारों ओर बनी नवनिर्मित 4 दीवारी को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन की ओर से तोड़े जाने के विरोध में समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। इसे देखते हुए एसपी विकास सांगवान समेत एसडीएम मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की। देर रात तक वार्ता विफल होने के बाद मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई। उसके बाद में प्रशासन के साथ बातचीत सफल रही। टोंक में एसीबी ने 2022 में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने 2023 में भी इसी तरह कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने के लिए आम जनता से अपील की है। श्रीगंगानगर के जैतसर इलाके में गांव के पास पीबीएन नहर के टूटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। पीबीएन नहर के टूटने से आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। जल्द ही नहर को नहीं पाटा गया तो काफी नुकसान हो सकता है। पुलिस थानों में दर्ज मामलों के निस्तारण को लेकर झुंझुनू पुलिस जयपुर रेंज में पहले पायदान पर रही है। वहीं प्रदेश में झुंझुनू पुलिस ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। साल 2022 में जिले के 22 थानों में 7,346 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें झुंझुनू पुलिस की ओर से 6,994 मामलों का निस्तारण किया गया। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने जानकारी दी। बताया कि पेंडिंग मामलों के निस्तारण को लेकर जिला पुलिस की ओर से मेरिट और क्वालिटी निस्तारण पर फोकस किया गया। मलसीसर, धनोरी और मिहाड़ा थाने का पेंडेंसी 0% रहा है। पिंडवाड़ा नगर पालिका में बोर्ड बदलने के बाद भाजपा को गोयली गांव की ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से दूसरा झटका लगा है। भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नेबाराम देवासी की पत्नी होंजी देवी के खिलाफ सोमवार को वार्ड पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा स्कूल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। राजसमंद के राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ देवगढ़ के बैनर तले सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का अमृत भारत रथ आज सीकर पहुंचा। सीकर पहुंचने पर शहर में शाही लवाजमे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के परशुराम पार्क के पास से संतों के सानिध्य में की गई। दौसा के सिकंदरा में बीती रात को चोरों ने जमकर धावा बोला। सुरंग बनाकर 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हजारों का सामान पार कर लिया। सुरंग बनाकर चोरी की वारदात करने की सूचना मिलने के बाद सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। अलवर के नौगावा थाना इलाके के नारथला गांव में एक विशेष समुदाय के लोगों की ओर से दलित परिवार की भेड़ की पूंछ जंगल में काटने पर विवाद हुआ। इसके बाद दलित समाज के लोगों को जमकर पीटा गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी को एक भ्रमित